पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोग का चैलेंज बहुत हद तक जो था कि हम हर खेत तक सिंचाई के पानी को पहुंचा सकें। हमने बहुत कोशिश की। हम समझते हैं 60-70% हम लोग इसको अचीव कर चुके हैं। निश्चित तौर पर सरकार की जो परिकल्पना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें, और इस तरह का जैसे निजी नलकूप योजना बोला, लिफ्ट इरिगेशन बोले, ये सब योजनाओं से हम लोग सिंचाई का साधन मुहैया कराएंगे और किसानों को खुशहाली लाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। लघु जल संसाधन विभाग के नवनियुक्त मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज विभाग पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अब विकास का रफ्तार और तेज होगा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, उस प्रकार से अब 25 से 30 बिहार में अब युवाओं का राज होने वाला है। नौकरी की बौछार बिहार में निकलेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि लघु जल संसाधन विभाग बिहार के लोगों के हित में और तत्परता के साथ काम करेगा। अगर कोई अधिकारी इधर उधर करेगा तो उस पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। क्या कुछ संतोष कुमार सुमन का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। बिहार में सर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन गई है। भार लेने आज पहुंचे हैं, लेट पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सर? चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग यहाँ आए हैं, लेट नहीं पहुँचे हैं, समय पर ही हैं। और आपके माध्यम से बिहार की जनता को पुनः धन्यवाद देते हैं इतना प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार को वापस लाने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए के सभी नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि पुनः दायित्व सौंपने के लिए, विश्वास मेरे ऊपर करने के लिए। एक अहम मंत्रालय है लघु जल संसाधन विभाग, जो किसानों से जुड़ा हुआ है, खेतों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे अन्नदाता हैं और उनके खेतों में पानी, उनको खुशहाली और हरियाली के लिए हम लोग को सतत प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा काम हमने किया है, अभी भी काम बाकी हैं। हम समझते हैं कि 5 सालों में इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो पुनः आप सबको धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। इस बार क्या कुछ खास है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस विभाग में? देखिए, इस विभाग का है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाना है। ऐसे इलाके जहाँ पर बंजर भूमि है, जहाँ पर पानी वर्षा का पानी भी कम होता है, उसको कैसे हम पानी को बरसात के समय में रिजर्वायर में एक तरह से जमा करके उसको चैनलाइज करके, चैनल के माध्यम, जिसको हम लोग आहर पैन बोलते हैं, उस माध्यम से खेतों तक पहुंचा करके एक तो वाटर लेवल रिचार्ज भी करना है और उसके बाद सिंचाई का भी काम करना है। तो हम लोग का चैलेंज बहुत हद तक जो था कि हम हर खेत तक सिंचाई के पानी को पहुंचा सकें। हमने बहुत कोशिश की। हम समझते हैं 60-70% हम लोग इसको अचीव कर चुके हैं। 5 साल में हम लोग 100% खेतों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को भी हम लोग बचाएं और उसको ग्राउंड वाटर का लेवल को बढ़ाएं। हम लोग पिछली बार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की शुरुआत हुई थी, 35,000 लोगों को हमने दिया था। इस बार हम लोग का टारगेट है कि अगले 5 साल में हम 1 लाख निजी नलकूप का स्थापना करेंगे, जिससे कि किसानों को करीब 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी उससे। तो हम लोग का एक बहुत बड़ा टारगेट है, हम समझते हैं इसको करेंगे। और बाकी बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं। हम लोग सर्वेक्षण करा करके सभी जगह वैसे हुआ भी है, लेकिन जिन जिन इलाकों में छूट गया है तो उस सब इलाकों को भी करके हम लोग सिंचित कैसे करें। और 5 साल में हम लोग का ही सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। नहर परियोजना भी होगा इसमें क्या? नहीं, ये तो हमारे विभाग में नहीं आता है, वो जल संसाधन विभाग का वो सब्जेक्ट है। आने वाले समय में नया क्या दिखेगा विभाग? देखिए, नया निश्चित तौर पर सरकार की जो परिकल्पना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। हमारा विभाग तो सिंचाई से जुड़ा हुआ, और आपको पता है कि 14 करोड़, 14.5 करोड़ की आबादी हमारी है। 14 करोड़ की आबादी, 70% किसान हैं, और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना यही सबसे बड़े टारगेट है। यही नयापन है। नया तो बड़ा स्कीम्स में तरह तरह के स्कीम्स है हमारे यहाँ, उन स्कीम पर आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा मुख्य जो फोकस है, मुख्य फोकस यही है कि हम लोगों के खेतों तक पानी पहुंचा सकें, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज कर सकें और खुशहाली ला सकें। तो उसके लिए हम लोग का बहुत सारे स्कीम्स हैं। आर है, पैन है, गार्डन ट्रेंच है, तालाब 5 एकड़ से ऊपर के जो तालाब है उसको हम लोग करते हैं। और इस तरह का जैसे निजी नलकूप योजना बोला, लिफ्ट इरिगेशन बोले, ये सब योजनाओं से हम लोग सिंचाई का साधन मुहैया कराएंगे और किसानों को खुशहाली लाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। ठीक है।